हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिवीजन करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे और फिर उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट होंगे उनको जान सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण क्या होती है। तो एक ऐसा बहुपद जिसमें जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो, 2 हो, तो वो द्विघात समीकरण कहलाती है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, ये एक द्विघात समीकरण है ना। इसमें अगर आप देखेंगे तो इस पूरे बहुपद का जो मैक्सिमम घात है, तो इस वजह से ये क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है। इसके साथ साथ ध्यान क्या रखना है कि चर की कोई भी पावर फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं होनी चाहिए। चर की जो पावर है वो किस में होनी चाहिए, वो इंटीजर फॉर्म में ही होनी चाहिए, और इंटीजर में भी कैसा, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर या यूं कह लीजिए होल नंबर होना चाहिए। कि तो x की पावर जो है वो x की पावर ऑफ x बेसिकली कह सकते हैं, पावर ऑफ x मस्ट बी होल नंबर। ठीक है, होल नंबर होनी चाहिए, और मैक्सिमम पावर उसके साथ साथ कितनी होनी चाहिए, 2। तो वो क्या कहलाएगी, द्विघात समीकरण। अब होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जैसे 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, है ना। तो अगर आप कहोगे जैसे इसका हम एक्सप्लेनेशन दें तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 12 इज इक्वल टू 0, ये भी एक द्विघात समीकरण है। आप देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 12 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स टू द पावर 1 प्लस 12 इंटू एक्स टू द पावर 0 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो एक्स स्क्वायर जो पावर है वो भी एक होल नंबर है, एक्स टू द पावर 1 ये भी एक होल नंबर है, और एक्स टू द पावर 0 ये भी एक होल नंबर है। तो इसमें आप देख रहे हैं जो पावर्स हैं वो होल नंबर के फॉर्मेट में है, यानी पूर्ण संख्या के रूप में है, और जो कोफिशिएंट्स हैं वो भी आपके ए बी। ठीक है, तो ये भी एक द्विघात समीकरण है। लेकिन अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 12, ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वो 1/2 आ गई, जो कि होल नंबर नहीं है, तो इस वजह से ये द्विघात समीकरण नहीं होगी। तो इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ अगर आप ऐसा लिखना चाहें x प्लस 12 बराबर 0, तो यहाँ पे ये भी एक द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें x की जो अधिकतम घात है, x की जो अधिकतम घात है वो आपका 2 नहीं है। आप कहोगे सर इसमें भी तो हम 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आपका हमेशा ध्यान रखिए, द्विघात समीकरण के लिए हमेशा a 0 नहीं होगा, a 0 नहीं होगा। ठीक है ना। यानी अगर हम जनरल फॉर्मेट में लिखें, सामान्य समीकरण लिखें, तो हमारी जो द्विघात समीकरण होती है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट की होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट की होती है, जिसमें ए कभी भी 0 नहीं होगा। क्योंकि अगर ए 0 हो जाएगा तो ये लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण बन जाएगी। ठीक है ना। तो ए 0 नहीं होना चाहिए, उसके साथ बी 0 हो सकता है, सी 0 हो सकता है, कोई भी 0 हो सकते हैं, लेकिन ए 0 कभी भी नहीं होगा। ठीक है। अब आप इसका कंपैरिजन इससे कर सकते हो, जैसे हमने समीकरण दिया था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ए का मान कितना दिख रहा है, 1, बी का मान कितना दिख रहा है, 1, और सी का मान कितना दिख रहा है, -12, है ना। इसके साथ साथ इसमें तीनों टर्म अवेलेबल हैं। अगर हम इस लास्ट वाले क्वेश्चन को देखें, जो कि हमारा था x प्लस 12, तो x प्लस 12 में आप देखोगे तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर, ए का मान 0 है, जो कि कभी भी द्विघात समीकरण के लिए नहीं हो सकता है। ए का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यानी हमें ध्यान ये रखना है कि द्विघात समीकरण में दो बातें ध्यान रखनी है, एक्स स्क्वायर का टर्म होना ही चाहिए, उसके साथ साथ एक्स स्क्वायर का टर्म तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ क्या नहीं होना चाहिए, या क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है कि बी और सी अवेलेबल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। दूसरी बात, ए 0 नहीं होगा, इसके साथ साथ जो पावर्स हैं वो हमेशा होल नंबर के फॉर्मेट में ही रहेंगी। चलिए अब सीखते हैं सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या सॉल्विंग यूज करते हैं। तो इनमें हम 3 मेथड यूज करते हैं। सबसे पहला मेथड जो है वो है गुणनखंड विधि या फैक्टराइजेशन, है ना, फैक्टराइजेशन मेथड या गुणनखंड विधि, इसी को बोलते हैं हिंदी में गुणनखंड विधि। दूसरी है परफेक्ट स्क्वायर विधि या परफेक्ट
स्क्वायर मेथड, इसी को बोलते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर विधि। ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाकर विधि। और तीसरा तरीका जो होता है श्रीधराचार्य, ठीक है, श्रीधराचार्य सूत्र, फॉर्मूला लगा के हम लोग सीधा गुणनखंड कर सकते हैं। तो चलिए आइए एक एक करके इनको सीखते हैं। चलिए सीखते हैं गुणनखंड विधि। क्या होती है गुणनखंड विधि? तो इसको एक एग्जाम्पल लेकर के हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग यूज करेंगे एक्स स्क्वायर, जो कि अभी लिया ही था समझाने के लिए। अभी समझाने के लिए जो एग्जाम्पल लिया था उसकी मदद से ही करना सीखते हैं। चलिए, ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण लिखा हुआ है और इसको सॉल्व करना है, इसके फैक्टर करने हैं हम लोग को, एक्स के मान निकालने हैं। कैसे करेंगे? तो जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट लिखा होता है, गुणांक लिखा होता है एक्स स्क्वायर के साथ और कांस्टेंट वाला, इन दोनों को सबसे पहले आप गुणा कर लीजिए। इन दोनों को आप क्या कर लीजिए? गुणा कर लीजिए। तो यहाँ 1 लिखा हुआ है और यहाँ कितना है? 12। तो आप 12 इंटू 1 कर लिया। ठीक है, हमारे पास कितना आ गया? 12 ही आ गया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जब 12 आ गया तो इसके ऐसे टुकड़े करते हैं जिनको, या ऐसे दो टुकड़े करते हैं जिनको जोड़ें या घटाएं तो हमें क्या मिले? बीच वाला मिल जाए। ठीक है, हमने क्या किया? एक्स स्क्वायर का गुणांक और कांस्टेंट वाला, इन दोनों को गुणा करते हैं, जो गुणा आता है उसके दो टुकड़े करते हैं और ऐसे टुकड़े करते हैं जिससे हमें बीच वाला मिल जाए। तो अगर यहाँ पे हम दो टुकड़े करें तो हमारे पास टुकड़े कैसे होंगे? आपको पता है 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1, है ना? तो हमारे पास टुकड़े कैसे बन सकते हैं? एक तो बन सकता है 2 गुणे 6, एक तो बन सकता है 4 गुणे 3, है ना? एक तो 2 गुणे 6 बन सकता है, एक 4 गुणे 3 बन सकता है। और कोई संभव है? और कोई संभव नहीं है। दो ही टुकड़े बन सकते हैं। या आप कह सकते हो 1 गुणे 12 भी बन सकता है ना? 12 एकम 12 होता है, तो भी आप ऐसे कह सकते हो। तो 1 गुणे 12 भी बन सकता है। अगर हम इस गुणनखंड को लेते हैं 1 गुणे 12, दो टुकड़े कर दिए हमने, 12 एकम 12, तो एक टुकड़ा 1 आया और एक टुकड़ा 12 आया। क्या 12 और 1 को जोड़ के, यहाँ देखिए कितना है? 1 है ना? तो 12 और 1 को जोड़ करके क्या 1 आएगा? नहीं आएगा। 12 में से क्या घटा के 1 आएगा? नहीं आएगा। चलिए, तो मतलब ये तो गड़बड़ हो गया, ये नहीं होगा। 2 और 6 को देख लीजिए। तो 2 और 6 को अगर देखेंगे तो 2 और 6 जोड़ करके क्या 1 आएगा? नहीं आएगा। 2 और 6 घटा करके क्या 1 आएगा? नहीं आएगा। तो ये भी गड़बड़ कर गया। चलिए लास्ट वाले को देखते हैं। तो 4 और 3, 4 और 3 को अगर जोड़ेंगे तो क्या 1 आएगा? नहीं आएगा। 4 और 3 को घटाएंगे तो क्या 1 आएगा? बिल्कुल 1 आ जाएगा। 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 मिलेगा। देखिए हमारी पकड़ में 1 आ गया, यानी यही हमारा यहाँ अप्लाई हो जाएगा। तो अगर हम इसको देखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस, जो भी इस 1 की जगह, ये जो 1 था उसकी जगह इनको लिखना है। कैसे लिखना है? चूंकि 4 में से 3 को घटाने पे 1 आया था तो 4 माइनस 3 लिख देंगे, इंटू एक्स माइनस 12 बराबर कितना? 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का घटाना नहीं है इसको, क्योंकि घटा के तो पहले ही लिखा हुआ था। अब एक्स से गुणा करना है, तो 4x माइनस 3x और माइनस का 12 इज टू 0। तो यहाँ से इन दोनों में आप देखिए क्या कॉमन मिल रहा है? x कॉमन मिल रहा है, तो x प्लस 4। और यहाँ देखिए क्या कॉमन मिल रहा है? 3 कॉमन मिल रहा है, तो x माइनस x प्लस का 4, क्योंकि 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 4 जा 12 इज इक्वल्स टू 0। तो अब इस पूरे में क्या कॉमन मिल रहा है? x प्लस 4 कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ से x बचा, x प्लस 4 कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा? x बचा। और यहाँ कॉमन निकाल लिया x प्लस 4, तो कितना बचा? 3 बराबर। तो अब उस कंडीशन में अब ये हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। आप देखिए क्या करते हैं, कोई भी दो नंबर का, ये एक तरह से नंबर ही है, कोई भी दो नंबर का गुणा कब 0 होगा? या तो पहला वाला 0 हो, या तो दूसरा वाला 0 हो, या तो दोनों 0 हो। तभी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर a को 0 रख देंगे तो 0 इंटू 0 से किसी का भी गुणा क्या आता है? 0। या b को 0 रख दीजिए तो 0 से किसी का गुणा क्या आता है? 0। या अगर दोनों रख दीजिए तो 0 गुणे 0 भी कितना होता है? 0, है ना? तो इसी वजह से अगर कोई दो नंबर का गुणा 0 है तो आप ध्यान रखिए, या तो a 0 होगा, या तो b 0 होगा, या तो दोनों 0 होंगे। इसका मतलब है कि अगर इन दोनों का गुणा 0 है तो या तो ये 0 होगा, तो अगर
x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 है तो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा -4। और अगर x माइनस 3 0 है तो x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर 3। ठीक है, तो इस समीकरण के लिए जो सोल्यूशन है वो कितना है, x बराबर -4 और x बराबर 3। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको होपफुली अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब हमारे पास ये एक द्विघात समीकरण लिखी हुई है और इसके हमें फैक्टर या इसके x के मान हमें निकालने हैं, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, हमने कहा एक्स स्क्वायर के साथ जो है आप उसको लीजिए और जो कांस्टेंट वाला है उसको लीजिए। तो यानी 1 × 6 इन दोनों को गुणा करना है तो कितना आया 6। अब 6 के 2 टुकड़े करने हैं तो कैसे टुकड़े हो सकते हैं, एक तो यही हो सकता है 1 और 6, दूसरे टुकड़े क्या हो सकते हैं 2 और 3, 2 ही टुकड़े हो सकते हैं। अब आप चेक करिए तो 1 और 6 अगर लेंगे तो 1 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7, और 1 और 6 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, आ जाएगा 5। अगर 5 आ जाएगा तो आप यहाँ पे करके देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का 6 - 1 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। मतलब ये फिट बैठ रहा है, लेकिन अभी देखिएगा ये एरर आएगा, ये इसमें एरर आएगा, गलती होगी। क्यों गलती होगी ये अभी आपको इस वीडियो में इसी क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 6 के टुकड़े किए हमने 1 और 6, और 6 में से 1 को घटा रहे हैं तो हमें 5 मिल जा रहा है, बीच वाला मिल जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस एक्स प्लस 6 बराबर 0। अगर इन दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x प्लस 6 आएगा, और यहाँ पे कॉमन लेंगे तो -1 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस 6 बराबर 0। अब देखिए इस इक्वेशन में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, गड़बड़ हो गई ना। क्यों गड़बड़ हुई अभी आगे समझते हैं, लेकिन इसमें दूसरा वाला टुकड़ा देखते हैं। तो 2 और 3 को अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 मिल रहा है, इससे करके देखते हैं क्या आएगा। तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन थी। एक्स स्क्वायर 5 की जगह हमने रखा 2 + 3 और प्लस का 6 बराबर 0, यहाँ x भी होगा। एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3x प्लस का 6 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लिया x प्लस 2, और यहाँ से 3 कॉमन ले लिया x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो इस पूरे में क्या कॉमन दिख रहा है x प्लस 2, और ब्रैकेट में यहाँ बचा x और यहाँ बचा 3 बराबर 0। अब देखिए आराम से टुकड़े हो गए, यहाँ से आप निकालोगे तो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू -2, यहाँ से आप निकालोगे x इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, यहां से तो आ गया, तो क्यों यहां नहीं आया, क्यों नहीं आया, चलिए आइए इसी बात को समझते हैं। हमारी जनरल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5 नहीं bx प्लस का c बराबर 0, ये हमारी जनरल इक्वेशन है ना। ठीक है, ये हमारी जनरल इक्वेशन है। तो कब, जब हमें ये टुकड़े जो दो कर रहा हूं मैं, जो दो टुकड़े कर रहे हैं, इन दोनों टुकड़ों को कब जोड़ें कि आंसर आए और कब घटाएं कि आंसर आए, ये बात आपको समझनी है। ठीक है, एक चिन्ह ये दिख रहा है, एक चिन्ह ये दिख रहा है, इन्हीं चिन्ह का ही खेल है। इसको मान लेते हैं पहला फर्स्ट, और इसको मान लेते हैं सेकंड चिन्ह, है ना। तो जब भी फर्स्ट चिन्ह प्लस का होगा और सेकंड चिन्ह माइनस का होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए दोनों प्लस ले लेते हैं पहले। अगर दोनों चिन्ह प्लस के हैं, अगर दोनों चिन्ह प्लस के हैं तो हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा ध्यान रखिए, दोनों चिन्ह अगर प्लस के हैं तो ध्यान रखिए जो टुकड़े करेंगे उनको जोड़ के आंसर मिलेगा, जोड़ के ही आंसर मिलना चाहिए। किनको जोड़ना है, जो दो टुकड़े आप कर रहे हैं उनको जोड़ के आंसर मिलेगा। क्लियर है, बात ध्यान रखिएगा। जब भी हमने कहा कि पहला चिन्ह अगर पहला और दूसरा चिन्ह अगर प्लस प्लस दोनों प्लस हैं तो आपको फैक्टर्स को जोड़ के आंसर मिलेगा, या यूं कह लीजिए बीच वाला तभी आएगा। ठीक है, अभी इसके उदाहरण भी देखेंगे। ठीक, लेकिन अगर पहला प्लस है और दूसरा माइनस है, अगर पहला माइनस और दूसरा प्लस है
पहला माइनस और दूसरा प्लस है तो भी आपको जोड़कर ही आंसर मिलेगा, जोड़कर ही आंसर मिलेगा, ध्यान रखिएगा, जोड़कर ही आंसर मिलेगा। पहला माइनस है दूसरा प्लस है, लेकिन अगर पहला माइनस है और दूसरा, पहला प्लस है और दूसरा माइनस है, तो उस कंडीशन में आपको घटा कर आंसर मिलेगा, माइनस करके ही मिलेगा। और अगर दोनों माइनस हैं तो भी आपको घटा करके ही आंसर मिलेगा। समझ में आया? ये बात ध्यान रखिएगा कि पहला चिन्ह अगर प्लस है दूसरा चिन्ह प्लस है तो जोड़कर मिलेगा, पहला अगर माइनस है दूसरा प्लस है तो भी जोड़कर मिलेगा, अगर पहला प्लस है दूसरा माइनस है तो घटाकर मिलेगा, और अगर पहला माइनस है दूसरा भी माइनस है तो भी आपको घटाकर ही आंसर मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिए। अब इसके एग्जाम्पल करके देखते हैं। चलिए देखिए क्या होगा। पहला उदाहरण ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अभी हमने बताया, इस सॉल्व भी किया था, क्या आया 1 इंटू 6 यानी 6, इसके दो टुकड़े किए तो दो टुकड़े करेंगे तो एक और 6 हो सकता है, दूसरा 2 और 3 हो सकता है। अब हमने कहा है कि दोनों प्लस है तो जोड़ के ही आंसर लाना है, क्योंकि माइनस करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी करके भी देखा था तो गड़बड़ हो गया था। इसका मतलब है कि हमें जो भी मिले हैं इनको जोड़ के ही आंसर लाना है, क्योंकि दोनों प्लस हैं। तो 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, मतलब ये गड़बड़ है। 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, ये सही है। ठीक है, और 2 और 3 वाला एग्जाम्पल अभी मैंने करके भी बताया आपको। ठीक है ना। चलिए दूसरा देखते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में हम 2x² माइनस का 5x प्लस का 6 कर दें तब क्या होगा। तभी भी मैंने बताया, मैं पहला अगर माइनस है दूसरा प्लस है तो भी जोड़ के ही आंसर मिलेगा। करके देख लीजिए। अगर आप जोड़ते नहीं है गड़बड़ करते, घटाते हैं गड़बड़ कर जाएगा, घटाते हैं तो गड़बड़ कर जाएगा। देखिए पहला और 1 और 6, अगर हम 1 और 6 अगर इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7, ये तो वैलिड नहीं है। 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5, ये आपका वैलिड आंसर इससे मिल जाएगा। आप चाहो तो करके भी देख लो। x² माइनस 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस का 6 इजक्वल्स टू 0। x² माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 6 बराबर 0। तो यहाँ से x माइनस 2 माइनस 3x माइनस 2 इजक्वल्स टू 0, यानी x माइनस 3 और यहाँ हो जाएगा x माइनस 2। आपको पता है यहाँ से x का मान 3 आ जाएगा और यहाँ से x का मान 2 आ जाएगा, है ना। सॉल्व हो गया। लेकिन क्या अगर हम यहाँ पे घटा करके क्या आंसर ला सकते थे, देखते हैं। तो घटाएंगे तो भाई 6 में से 1 जाएगा तो 5 बच जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। x² माइनस 5 की जगह क्या रखेंगे 6 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस का 6 बराबर 0। तो x² माइनस का 6x माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x प्लस का 6 बराबर 0। यहाँ से देखिए x कॉमन है, x माइनस 6, यहाँ से देखिए 1 कॉमन, जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है, x प्लस 6 बराबर 0। इसमें देखिए कुछ भी कॉमन आ रहा है, यहाँ x माइनस 6 और यहाँ x प्लस 6, कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो गड़बड़ हो गया ना। तो आपको दिख रहा है कि अगर पहला माइनस है दूसरा प्लस है तो जोड़ के ही आंसर मिलेगा। दिस इज योर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, फिर पहला प्लस है दूसरा माइनस है, करके देख लेते हैं। x² प्लस का 5x माइनस का 6 इजक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखिए पहला प्लस है और दूसरा माइनस है, तो पहला प्लस और दूसरा माइनस तो घटा के मिलेगा। आपके टुकड़े थे 1 और 6 और 2 और 3, है ना। तो अब देखिए 1 और 6 में से 1 जाएगा तो 5 आ जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1 आ जाएगा। घटा के लेना है तो मतलब ये वाला फैक्टर लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब है x² प्लस 5 की जगह क्या लिखोगे 6 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 6 बराबर कितना 0। तो x² प्लस का 6x प्लस का x माइनस 6 बराबर कितना 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लो, यहाँ माइनस आएगा, तो यहाँ x प्लस 6 और यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लोगे तो x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से पूरे में x प्लस 6 कॉमन दिख रहा है, x प्लस 6 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 1। आपको दिख रहा है सॉल्व हो गया। लेकिन आप अपने आप से प्लस करके देखना तो ये आंसर नहीं आने वाला है। ठीक है ना। एंड लास्ट वन इज दोनों माइनस हो जाए, चलिए वो भी करके देख लेते हैं। तो x² माइनस का 5x माइनस का 6x इक्वल टू 0, तब भी अभी घटा के ही आंसर मिलेगा। करके देख लेते हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस का 6 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 6 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लो तो x माइनस 6 प्लस 1 कॉमन ले लो तो x माइनस 6। यहाँ दोनों में x माइनस 6 कॉमन है तो आ जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ भी देखिए टुकड़े आ गए। तो ये चारों बातें आपको ध्यान रखनी है, पहला प्लस दूसरा माइनस कैसा किस तरह का कॉम्बिनेशन है, तो उसके जो दो टुकड़े आएंगे उन टुकड़ों को आपको पता चल जाएगा कि जोड़कर मिलना है कि घटाकर मिलना है। ठीक है, आई होप ये आपको बात समझ में आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट विधि पे। इस विधि में क्या करते हैं, चलिए पहले एक इक्वेशन लेते हैं और इक्वेशन के माध्यम से ही सीखते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहला स्टेप 1, आपको क्या लेना है, आपको ये देख लेना है कि अगर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी है तो उसको कॉमन ले लेना है। क्या कर लेना है, कॉमन ले लेना है। फिलहाल इसमें नहीं है तो कोई कॉमन नहीं लेंगे, है ना। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक को बाहर निकालना है, ऐसे कर देते हैं, बाहर निकालना है। कैसे निकालते हैं, कॉमन लेकर के। कैसे करेंगे, कॉमन लेकर, ठीक है। कैसे लेंगे, कॉमन लेंगे। फिर स्टेप 2 आ जाइए। अच्छा, वो जो कॉमन लेंगे उसको 0 के उधर भेज देंगे तो 0 बटे वो जो भी कॉमन होगा वो खत्म हो जाएगा, 0 ही आ जाएगा, है ना। चलिए, अब हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन लिखेगी जिसमें एक्स स्क्वायर के साथ 1 होगा, प्लस में कुछ लिखा होगा, है ना। तो क्या करना है, एक्स का गुणांक लेना है, एक्स का गुणांक ले लेना है, ले लिया। उसके बाद आधा करना है, आधा करना है। आधा कैसे करते हैं, आधा करते हैं डिवाइड बाई 2 करके। आधा कैसे करते हैं, डिवाइड बाई 2 करके, ठीक है, डिवाइड बाई 2 करके, ठीक। और उसके बाद क्या करना है, आधा करने के बाद उसका स्क्वायर करना है, यानी वर्ग करना है, ठीक है, वर्ग करना है। और वर्ग करने के बाद जो भी आएगा, वर्ग करने के बाद जो आएगा उसी को जोड़ना है और घटाना भी है, ठीक है। चलिए देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसमें x के साथ तो 1 आ चुका है स्टेप 1 करने के बाद। अब देखिए x के साथ क्या बचा है, 5 बचा है, तो हमने x का गुणांक ले लिया 5, x का गुणांक क्या आया 5, 5 ले लिया, x का गुणांक ले लिया। आधा करना है तो आधा कैसे करेंगे, 5 बटे 2 करके, मैंने कहा था ना आधा कैसे करते हैं, बटे 2 करके आधा कर लिया। आधा करने के बाद इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना है तो स्क्वायर किया, कितना आया 25/4 आया। और वहीं जोड़ना है इस इक्वेशन में और वहीं घटाना है। कैसे, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस, यहीं जोड़ना है तो जोड़ दिया 25/4 और यहीं घटाना भी है 25/4, तो प्लस 25/4 और माइनस 25/4, ठीक है ना। हमने जोड़ भी दिया और हमने घटा दिया, और प्लस में जो 6 था वह वैसे ही लिख दिया। अब कहोगे सर ये जोड़ा घटाया क्यों गया, इससे इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ जाएगा, तो भाई कट जाएगा वो इक्वेशन पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। जोड़ा घटाया एक विशिष्ट काम के लिए जाता है, अपने काम को पूरा करने के लिए, वो यहाँ पे देखिए आप कैसे पूरा होगा। फिर ठीक है, जोड़ घटा लिया। उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर, तो जो जोड़ा है, जो हमने अपनी तरफ से जोड़ा था, और एक्स स्क्वायर और एक्स वाले को सबको एक साथ रखना है, एक्स स्क्वायर और इतने को और प्लस में जो जोड़ा है उसको एक साथ रखना है, बाकी सबको बराबर के उधर भेज देना है। तो बराबर के उधर भेजोगे तो आपको 25/4 तो माइनस का था प्लस का हो जाएगा, और 6 प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा। अब देखिए स्टेप 3, आपके पास जो एक्स स्क्वायर और एक्स और जो जोड़ा था, है ना, यानी नियतांक, नियत वाला पद, एक
स्क्वायर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखिए, उसमें जो स्क्वायर बनाएंगे वो उसमें क्या लिखा जाएगा? उसमें पहले तो x लिखा जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर खाली है। प्लस में क्या लिखा जाएगा? प्लस में लिखा जाएगा जो आपने जोड़ा है उसका अंडर रूट। जो आपने जोड़ा है उसका अंडर रूट। ठीक है, x प्लस जो आपने जोड़ा है उसका अंडर रूट, और इसका आप स्क्वायर लगाएंगे। कैसे? देखिए, आपने यहां पे देखिए कैसे बनेगा। तो यहां पे x आया। देखिए क्या करना है, हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो मतलब जो जोड़ा है कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो x लिखेंगे। ठीक है, अब अगर x के साथ में प्लस माइनस भी कर देते हैं। अगर x के साथ माइनस था, x के साथ माइनस था तो माइनस लगाएंगे, अगर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, अगर x के साथ में माइनस है, यहाँ पे देखिए इस लाइन में देखिए, तो अगर x के साथ प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और अगर माइनस है तो माइनस लगाएंगे। फिलहाल यहाँ प्लस है तो प्लस लगाते हैं, प्लस लगाएंगे। प्लस में अंडर रूट ऑफ जो जोड़ा था, तो जोड़ा कितना था? 25/4 जोड़ा था, है ना, और इसका स्क्वायर बराबर इधर क्या था? इधर आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, 25 माइनस 24। तो ये क्या बन जाएगा? x प्लस 25 का अंडर रूट 5 और 4 का अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ 25 माइनस 24/4, तो यानी 1/4 आ जाएगा। अब x इज प्लस 5/2, अगर इधर स्क्वायर हटाएंगे तो उधर अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट में 1/4, तो क्या आ जाएगा? x प्लस 5/2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2। अब कहोगे सर यहाँ अंडर रूट लिया तो प्लस माइनस क्यों नहीं लिया? ये अपने हमने समझाने के लिए लिया है। तो यहाँ अंडर रूट में आपका जो मान लिखोगे आप प्लस में ही लिखोगे, मान प्लस में लिखोगे, लेकिन अगर x के साथ प्लस है तो प्लस लगाओगे, माइनस है तो माइनस लगाओगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलिए, तो x प्लस 5/2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2। अब अगर हम प्लस चिन्ह लेते हैं, प्लस चिन्ह लेने पर, तो प्लस चिन्ह लेते हैं तो क्या होगा? x प्लस 5/2 इज इक्वल्स टू, यहाँ प्लस लो तो प्लस का 1/2, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस 5/2। x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1 माइनस 5 4, तो माइनस 4 डिवाइड बाई 2 यानी -2। और अगर आपने माइनस चिन्ह लिया है, माइनस चिन्ह लिया है तो क्या होगा? x माइनस 5/2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/2, सॉरी प्लस है यहाँ पे, तो यानी x इज इक्वल्स टू माइनस 5/2 माइनस 1/2। आप एलसीएम लोगे तो माइनस का 6/2, यानी x का मान कितना? -3। आप इस द्विघात समीकरण को चाहो तो आप गुणनखंड विधि से सॉल्व करके देखो, क्या यही आंसर आते हैं? आई एम श्योर यही आंसर आएंगे। तो आई होप इस विधि को आपने सीख लिया होगा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या कहा? हमने कहा कि सबसे पहले इक्वेशन जो है उसमें एक्स स्क्वायर के साथ जो भी लिखा है उसको कॉमन लेकर के राइट साइड में भेज दीजिए। राइट साइड में भेजने के बाद बाहर निकाल दीजिए, कॉमन लेकर के वो भी निकालेंगे, और फिर इक्वेशन आपके पास मिल जाएगी। जो इक्वेशन मिलेगी कॉमन लेने के बाद उसमें x का गुणांक ले लेना है, उसको आधा करना है। आधा कैसे करते हैं? बाई 2 करके, या हर में 2 से गुणा करके, आप ऐसे भी कह सकते हो, हर में 2 से गुणा करके, फिर उसका वर्ग करेंगे। वर्ग करने के बाद जो भी आएगा उसको जोड़ना या घटाना है। तो हमारे पास x के साथ यहाँ 5 था, 5/2 किया तो 25/4 आ गया। 25/4 को ही जोड़ा और 25/4 को ही घटाया, प्लस का 6 बराबर 0। अब इतनी इक्वेशन को हमने जो जोड़ा है उसको इधर रख लिया और बाकी सबको उधर भेज दिया। तो x² प्लस 5x प्लस 25/4, और ये इधर पहुंच गया। अब इसके बाद क्या करना है? ये एक स्क्वायर होता है, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर होता है। अब ये a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर होता है, तो कैसे लिखेंगे इसको? लिखेंगे x लिख दिया। अब अगर यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे।
तो यहाँ प्लस था तो प्लस लगाया हमने, अंडर रूट और प्लस में जो एक कांस्टेंट जोड़ा था इसका अंडर रूट ले लीजिए, 25/4 का अंडर रूट ले लिया और इसका होल ऑफ स्क्वायर लगा दिया। तो 25/4 का अंडर रूट आपको पता है 5/2 आ जाएगा, x + 5/2 का होल ऑफ स्क्वायर और यहाँ इसको एलसीएम लेकर के 1/4। अब इधर स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा अंडर रूट, तो प्लस माइनस 1/2। आप प्लस चिन्ह लोगे तो ये आंसर और माइनस चिन्ह लोगे तो ये आंसर। ठीक है, आई होप ये आपको क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए एक और क्वेश्चन इसी विधि पे करते हैं तो आपको क्लैरिफिकेशन ज्यादा मिल जाएगा। 2x² - x - 6 = 0। तो सबसे पहला काम क्या था, स्टेप 1 में हमें जो भी x² के साथ था वो कॉमन ले लेना था। तो 2 अगर हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो 2x² माइनस क्या आ जाएगा x/2। जहां नहीं होगा जो भी कॉमन लिया तो वो डिवाइड में आ जाता है, -3 = 0। इस 2 को उधर भेज देंगे तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी x² माइनस x/2 - 3 = 0। अब हमें क्या लेना था, x के साथ जो भी गुणांक है, x के साथ तो क्या है 1/2 है, 1/2 लिया, इसका आधा करना है, आधा करने के लिए इसके हर में 2 से गुणा कर दीजिए तो कितना आया 1/4 यानी 1/4 और फिर इसका स्क्वायर करिए तो कितना आ जाएगा 1/16। तो जो आया वही हमें जोड़ना है और वही हमें घटाना है। तो यानी आ जाएगा x² माइनस x/2 प्लस का 1/16 माइनस का 1/16 माइनस 3 = 0। अब हमने इतने चीज को इधर ही रखना है, बाकी सबको उधर भेज देना है। तो यानी आ जाएगा x² माइनस x/2 प्लस का 1/16 = ये दोनों उधर जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे प्लस का 3। ठीक है, अब हमने कहा था ये जो LHS में लिखा होता है ये एक स्क्वायर होता है, a + b का होल ऑफ स्क्वायर। किसका स्क्वायर होता है देखिए, तो x चूंकि माइनस आगे लगा है तो अब यहाँ माइनस लगाएंगे, उसमें प्लस था तो प्लस लगाया था, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे और अंडर रूट ऑफ 1/16 जो जोड़ा था उसका अंडर रूट है ना, और ये इसका स्क्वायर = यहाँ पे देखिए तो कितना आया 16, 1 + 16 = 48 है ना। तो ये आ जाएगा x माइनस ये आ जाएगा 1/4 का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 1/16 क्या है 1/4 और होल ऑफ स्क्वायर = यहाँ आ जाएगा 49/16। आगे देखिए तो यहाँ से x माइनस 1/4 इधर का स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा 49/16। तो x माइनस 1/4 = प्लस माइनस 49 का अंडर रूट 7 और 16 का अंडर रूट 4 है ना। तो यहाँ से अगर हम प्लस कैरी करते हैं, प्लस चिन्ह लेते हैं, तो प्लस चिन्ह लेते हैं तो क्या होगा x माइनस 1/4 = प्लस का 7/4 यानी x = 7/4 प्लस का 1/4। दिस मीन्स 7 और 1 8/4 यानी 2। और अगर माइनस चिन्ह लेते हैं तो क्या आएगा x माइनस 1/4 = माइनस का 7/4, इसको इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा x = -7/4 प्लस का 1/4 यानी माइनस का 6/4। तो x = आ जाएगा -3/2। ठीक है, तो एक आंसर हमारा ये हो गया, एक आंसर हमारा ये हो गया। आप चाहो तो इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करके आप वेरीफाई भी कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं तीसरी विधि पे। अगर हमारे पास एक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 है तो इसके जो रूट हैं, इसके जो शून्यक हैं या इसके जो मूल हैं वो ऐसे निकाले जाते हैं। सीधा एक सूत्र ही होता है -b ± अंडर रूट b² - 4ac / 2a है ना। तो ये एक समीकरण है, ये एक सीधा फॉर्मूला है, इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, इसको आपको सीधा याद कर लेना है। चलिए इसको एप्लीकेशन करके देखते हैं, अप्लाई करके देखते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन है x² + 5x + 6 = 0। तो सबसे पहले इसकी तुलना करेंगे, किससे तुलना करेंगे ax² + bx + c = 0। तो यहाँ x² के साथ a है और यहाँ x² के साथ 1 है, तो यानी a का मान कितना आ गया 1, a का मान कितना आ गया 1। यहाँ से देखिए b का मान आपको दिखेगा 5 और c का मान यहाँ से दिखेगा 6 है ना। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा x = माइनस ऑफ b यानी -5 प्लस माइनस अंडर रूट b², तो b² कितना हो जाएगा 25 -4 × a का मान 1, c का मान 6 डिवाइड बाय कितना
2 इंटू 1 2a है ना। तो यह आ जाएगा माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 4 6 जा 24 डिवाइड बाय 2। तो यह आ जाएगा माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 डिवाइड बाय 2 है ना, डिवाइड बाय 2। तो आ जाएगा x इज इक्वल्स टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 कितना होता है, 1 ही होता है, डिवाइड बाय 2। तो एक बार अगर हम प्लस चिन्ह लेंगे तो प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, x इज इक्वल्स टू -5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यह आ जाएगा -4 डिवाइड बाई 2 यानी कितना -2। और अगर हम माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू -5 -1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू -6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू -3। तो अब इस फॉर्मूले से आसानी से किसी भी क्वेश्चन के रूट्स निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर इस इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करें तो a का मान हमारा कितना दिख रहा है 2, b का मान कितना दिख रहा है -1, तुलना करना है चिन्ह के साथ करना है, यहाँ प्लस b है यहाँ -1 है तो -1 हो जाएगा। c का मान कितना है -6। तो a और b और c तीनों मान आ चुके हैं, हम फॉर्मूला लगाते हैं x इज इक्वल टू -b, तो -1 फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइड बाय 2a। तो यानी x इज इक्वल्स टू -b, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी -1 का होल ऑफ स्क्वायर -4, a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है -6 डिवाइड बाय 2a, a का मान है 2। तो यानी x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर 1 -4 टू जा 8 और 8 6 जा 48 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 48 डिवाइड बाय 4। तो यानी x इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 49 डिवाइड बाय 4। तो यह आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 49 का अंडर रूट कितना आता है 7 डिवाइड बाय 4। अब अगर हम प्लस चिन्ह लेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 7 डिवाइड बाई 4 यानी 8 डिवाइड बाई 4 यानी कितना 2। और अगर हम माइनस चिन्ह लेंगे तो उस कंडीशन में क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 7 डिवाइड बाई 2, दिस मीन्स -6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, दोनों इक्वेशंस आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हमने द्विघात समीकरण क्या होती है ये सीखा और द्विघात समीकरण को हल करने की तीनों विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।